डायरेक्ट टेस्ट 2025 के ऊपर आखिरी दफा बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद में इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं डायरेक्ट टेस्ट 2026 को भी जरूर कवर करूंगा। आज हम यहाँ पे जो है वो डिटेल में बात करेंगे ताकि हर बच्चे का डाउट जो है वो कवर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने जो है वो कॉमेंट करना है, और कॉमेंट में क्या करना है कि जी जो भी आपकी ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी थी, जो भी आप आईपीएस सक्खर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसके अंदर मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है और किस तरह से रही है, एज अ फीडबैक ही आपने जो है वो कमेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर जो आईपीएस सक्खर ने अनाउंस की है मेन कैंपस और सब कैंपसेस के लिए। ये बनी कैसे है इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है। इन सिंपल वर्ड्स के भाई बेस्ट ऑफ 2 करके बनी है। मतलब कि अगर आपने एक फेस दिया है तो जो वहां पे स्कोर था वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट हुआ है, और अगर आपने दोनों फेसेस दिए हैं तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर था, इसका मतलब है हाईएस्ट स्कोर था, वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट हुआ है। अब ये जो भी बच्चे पिक हुए हैं फिलहाल आप कंसीडर कर सकते हो कुछ हद तक के भाई इनका जो है ना वो एडमिशन हो गया है। सही है। बहुत सारे सब कैंपसेस के बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि बहुत कम बच्चे पिक हुए हैं सब कैंपसेस में। तो भाई याद रखो, एक तो वहां पे सीट्स कम होती हैं, ऑलमोस्ट 80 होती हैं या 120 होती हैं, और वहां पे भी फाउंडेशन सेमेस्टर जो है वो ऑफर हो रहा होता है, तो उनके लिए भी जो है वो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल उन्होंने कम बच्चों को पिक किया है। अब देखें, जो भी बच्चे पिक हुए हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, जिनको बुलाया गया है इंटरव्यूज के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, उनको आगे क्या करना है पहले मैं उस प्रोसेस को डिस्कस करता हूं, फिर मजीद पॉसिबिलिटीज की तरफ आते हैं। तो भाई जो भी बच्चे पिक हुए हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उनको एक तो पहले डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से भाई? एक तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की नहीं है तो फिर आपके पास फर्स्ट ईयर की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अपना, फादर का, मदर का, किसी ना किसी का। इसके अलावा आपके पास अपना बी फार्म होना चाहिए या अपना सीएनएसई होना चाहिए, और अपने फादर का या अंकल का, किसी भी गार्डियन का जो है वो आपके पास सीएनएसई होना चाहिए। फजूल में इतने सारे मांग रहे हैं, चेक सिर्फ एक ही करेंगे। ज्यादातर मैट्रिक की मार्कशीट कर रहे होते हैं या इंटर की मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फजूल में खर्चा करवा रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। आपने ये एक ओरिजिनल सेट भी लेके जाना है और एक फोटोकॉपी जो है वो सेट भी लेके जाना है, और अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। अटेस्टेड क्या होता है कि आप जो है वो किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से जो वो सिग्नेचर वगैरह करवा रहे होते हो, स्टैम्प करवा रहे होते हो, तो भाई करवा के जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। सो ये आपने सेट लेके जाना है। और कहाँ लेके जाना है? जिस भी कैंपस में सिलेक्ट हुए हो। अगर आप खैरपुर कैंपस में सिलेक्ट हुए हो तो वहां पे जाना है, आपका वहां पे इंटरव्यू है ना। अगर आप मेन में हुए हो तो आपने वहां पे जाना है ऑडिटोरियम में। टाइम आपको 9 से 10 दिया गया है, आपने टाइम पे जाना है। टाइम को जो है ना वो बड़ा सीरियस रखना है आपने। इसी तरह आप जो है वो 24 जुलाई को जाओगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल चले जाओ। तो जो भी आपको टाइम मेंशन किया गया है, डेट मेंशन की गई है, वेन्यू मेंशन किया गया है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये आपने लेके जाने हैं। वहां पे माइग्रेशन का भी जो है वो कहा गया है, लेकिन उसको अभी आप छोड़ दो, वैसे भी वो ऑप्शनल है, ठीक है। उसको अभी आप भूल जाओगे वो क्या होता है। तो ये आपने सब जो है वो लेके जाना है। तैयार शैयार होके आपने जो है वो वहां पे पहुंचना है। फिर आपके पास वहां पे होगा क्या? अब मैं मेन कैंपस के हिसाब से बता रहा हूँ, सब कैंपस वालों के साथ भी यही होगा। तो लेट सपोज आप ऑडिटोरियम में बैठे हो, तो वहां पे आपके पास जो है वो स्क्रीन पे मेरिट लिस्ट एक तो ये लगा हुआ होगा, ये जो अभी आपका आया है, और साथ में आपके पास डिपार्टमेंट्स और उनकी नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई होंगी कि जी कंप्यूटर साइंस की 110 हैं, बीबीए की 66 हैं, अकाउंटिंग की 45 हैं, या जो है वो डबल ई की इतनी है, बीएड की इतनी है, इस तरह। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले वो जो है वो बारी बारी बच्चे को बुलाएंगे ऑडिटोरियम में स्टेज के ऊपर। लेट सपोज नंबर 1 पे जो भी बच्चा बैठा हुआ है उसको वो जो है वो नाम लेके बुलाएंगे स्टेज पे। वो जाएगा, उससे पहला सवाल पूछेंगे जी कि बेटा आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, या बेटी आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो लेट सपोज उसने देखा कि जी यहाँ पे सीएस भी है, बीबीए भी है, सब कुछ है, वो देख रहा होगा खुद अपनी आंखों से, ठीक है। आप सब भी देख रहे होगे। तो लेट सपोज वो बोलता है कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो फिर वो आगे मजीद जाएगा, वहां पे सारे लोग ऐसे सर्किल में बैठे होंगे। फिर वो अगले बंदे के पास जाएगा, वो उससे जो है वो नाम पूछेगा, कोई एक जो है वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देगा, और कोई भी एक डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया इन्हीं में से कोई चेक करेगा। फिर हो सकता है वो आपसे कोई फोटोकॉपी भी ले लें, जैसे मैट्रिक की मार्कशीट जो वो पहले लेते थे फोटोकॉपी वगैरह। अगर नहीं भी ले रहे तो फिर जस्ट वो ओरिजिनल चेक करते हैं। तो फिर वो आपको मजीद 1-2 रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देंगे, और आपको हॉस्टल के लिए भी पूछेंगे कि जी आप सक्खर से हो या सक्खर से बाहर की हो। तो अगर आप सक्खर से आउट रहते हो तो फिर आपको वो हॉस्टल के लिए भी ऑफर करेंगे। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप उनको बोलोगे जी हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए, तो फिर वो आपको हॉस्टल का भी फॉर्म देंगे। फिर आप मजीद आगे जाओगे, वो अगेन आपसे नाम पूछेगा और आपको चालान जनरेट करके देगा, जो कि मेन चीज है यहाँ पे यही हाईलाइटिंग चीज है कि वो आपको चालान जनरेट करके देंगे। चालान किसका? कि भाई आपकी जो फी है वो कितनी होगी।
लेट सपोज आपने कंप्यूटर साइंस जो वो पिक किया है तो ऑलमोस्ट कोई 1,30,000 के करीब आपको जो है वो ये चालान बना के देंगे, या 1,20,000-25,000 इसके करीब कुछ होगा। तो ये आपको चालान बना के देंगे, और अगर आपने हॉस्टल भी ली है तो उसका भी चालान आपको बना के देंगे। आपको जब चालान मिल गया इसका मतलब है अब आपने एडमिशन ले लिए, अगर तो वो आप पे कर लेते हो बाद में, ठीक है। और चालान में डेट मेंशन होगी कि जी कब पे करना है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन जाके जो वो पे करना है। हमें क्या पता भाई फी कितनी है, हम मिस्टर बीस थोड़ी ना है कि हमारे पास कार्ड पड़ा है कि वहीं पे कर लेंगे। वो आपको वहां पे चालान में मेंशन करेंगे कि कितनी फी है, वो आपने बाद में पे करनी है। 10 से 15 दिन आपको देंगे कि आप जो है वो फी पे कर सकते हो तब तक, ठीक है। तो आपने फी वगैरह उस दिन पे नहीं करनी, वो आपको चालान वहां पे देंगे, फिर आप जो है वो जो भी वो चालान होगा वो बैंक में जाके पे करोगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ दीज इंटरव्यूज वेरिफिकेशन। कोई पैनल इंटरव्यू नहीं है कि वो आपसे इंटीग्रेशन पूछेंगे या जो है वो फिजिक्स पूछेंगे। सो इस तरह से आपका ये नाम का इंटरव्यू, जिसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ये जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। इस तरह आप लेट सपोज जो है वो 10 बच्चों का इंटरव्यू हो गया, मतलब कि वेरिफिकेशन हो गई, वो चालान लेके आ गए, और उन 10 के 10 बच्चों ने सीएस ले लिया, तो वहां पे आपके सामने ही देख रहे होगे कि भाई सीट्स जो है वो माइनस होती जाएंगी, कि जी 110 सीट्स थी, अब जो है वो 100 बची हैं। तो इस तरह अगर आपका नाम बहुत नीचे है तो फिर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस जो है वो कम है, कि जी लेट सपोज कंप्यूटर साइंस की 110 सीट्स हैं और आपके पास जो है वो नाम लिस्ट में 200 पे आ रहा है, तो हो सकता है भाई तब तक जो है वो कंप्यूटर साइंस सारे बच्चों ने ले लिया हो, फिर क्या करोगे आप। तभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई फिक्स्ड स्कोर नहीं होता कि जी ये बता दो तो हमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ये बता दो तो बीबीए मिल जाएगा। ये सब डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। जरूरी नहीं है कि भाई पहले जो है वो 110 बच्चे ही जो है वो सारे कंप्यूटर साइंस ले लें, बीच में कोई बीबीए का होगा, कोई एआई का होगा, कोई अकाउंटिंग का होगा, कोई बीएड का होगा, तो कहीं ना कहीं 150 तक 140 तक कंप्यूटर साइंस की सीट जो है ना वो कुछ ना कुछ पड़ी हुई होंगी, तो फिर आप ले सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस आपके आंखों के सामने ही चल रहा होगा, ताकि आपको ये भी फील ना हो कि जी आईबीए वाले कुछ पीछे से हरकत कर रहे हैं। तो सारा आप वहां पे देख रहे होगे, फिर जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी वो आप वहां पे पिक करोगे। बेसिकली इस पूरी चीज का मकसद यही है कि आपने चालान लेके आना है डिपार्टमेंट का। अब ये मजीद कैसे पता चलेगा कि जी जितने भी बच्चे वहां पे इंटरव्यू वाले दिन गए कि उन सभी ने सीट्स ले ली, अब क्या सीट्स मजीद बची हैं या नहीं, क्या मजीद मेरिट लिस्ट लगेगा या नहीं, ये क्या प्रोसेस है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब देखो आईबीएस अखर ने एक तो सिचुएशन ऐसी बना दी है कि इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसको ऐसे कंसीडर कर लो कि जी मेन कैंपस में फिलहाल डायरेक्ट वालों के लिए 433 सीट्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। जितनी जो है वो सीट्स थी उतने बच्चों को फिलहाल उन्होंने पिक किया है, सही है, इंटरव्यूज के लिए। अब अगर यहाँ से सीट्स बचती हैं तो फिर वो अगले कैंडिडेट्स को सीट्स ऑफर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 433 पिक हुए ना, लेट सपोज यहाँ से 10 सीट्स बचती हैं तो फिर 434, 435 इस तरह से जो है वो नंबर शुरू होगा। फिर ये नाम अनाउंस करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट में, जितनी भी सीट्स बचेंगी जो भी उनके पास रिमेनिंग होगी। अब ये पता कैसे चलेगा, क्या चांसेस हैं कि सीट्स बचेंगी या नहीं, या मेरिट लिस्ट लगेगा भी या नहीं। तो भाई क्या आपको लगता है कि 433 के 33 बच्चे ही जो है वो इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे? नहीं जाएंगे, देखो बच गई सीट्स। आपको लगता है सारे के सारे बच्चे जो है वो चालान लेके आएंगे तो चालान पे भी करेंगे? जब तक चालान पे नहीं करेंगे तब तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो भाई बहुत सारे बच्चे चालान तो लेके आएंगे लेकिन चालान वो पे ही नहीं करेंगे, तो देखो बच गई सीट्स। तो इस तरह से जब आपके पास सीट्स बच जाएंगी तो फिर वो अगले कैंडिडेट्स को पिक करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो ये लिस्ट आपकी जो है ना वो आती रहेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, जब तक आपके पास जो है वो ये सीट्स खाली बच रही हैं आईबीएस अखर के पास। तो प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे अपना चांस कंसीडर कर भी लो, तो मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई 50+ वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे रहते हैं वो अगली लिस्ट में जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे, लेकिन प्रोबेबली उनको डिपार्टमेंट मिलेगा या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर तो वो इंजीनियरिंग से हैं, या जो है वो उनको बीएड ऑफर हो रहा होगा, बीडीए ऑफर हो रहा होगा, उनको कंप्यूटर साइंस या एआई ये वाले डिपार्टमेंट से वो ऑफर नहीं होने वाले। उसके लिए आपको जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आने थे, जो कि आप अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके आ पाए हो। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप नहीं भी लेके आ पाए, तो फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाओ, या फिर आप जो है वो फिर मजीद दूसरे ऑप्शन की तरफ देख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में कंप्यूटर साइंस मिलेगा या जो है वो आपको एआई मिल जाए, बहुत मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है बीबीए अकाउंटिंग वगैरह ऑफर हो जाए, लेकिन ये चांस नहीं है कि आपको कोई आईटी रिलेटेड डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से अब आपकी ये लिस्ट वगैरह आएंगी। ये कब आएंगी? ये आएंगी भाई इंटरव्यूज के बाद, जब उनको चालान मिलेगा, चालान में जो डेट मेंशन होगी उसके बाद। लेट सपोज वो चालान देते हैं 5 अगस्त तक पे करो, तो भाई 5 अगस्त तक वो भी वेट करेंगे ना कि कितने बच्चे जो है वो चालान पे कर रहे हैं, पर जितने नहीं कर रहे वो उतनी सीट्स जो है वो मजीद लगा देंगे। अच्छा, ऐसे नहीं होगा कि लेट सपोज यहाँ पे जो है वो 110 सीट्स हैं डायरेक्ट वालों की, और 110 के 10 सीट्स जो वो बच्चे लेके चले गए, और लेट सपोज 10 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस का जो चालान है वो पे नहीं किया, सही है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 10 सीट्स जो कंप्यूटर साइंस की हैं वो अगले मेरिट लिस्ट वालों को मिलेंगी, नहीं।
जहां पे भी वो मेरिट रुका होगा, लेट सपोज 110 सीट से ना 120 बच्चे को जो है वो 20 नंबर पे बैठा हुआ बच्चा जो है वो सीएस लेके गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 121 वाले को नहीं मिला। तो अगर लेट सपोज यहाँ से सीट बच जाती है तो वो फिर 121 वाले को कॉल भी करेंगे, इवन इफ जो है वो चालान लेके भी गया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, तो वो उसको कॉल करेंगे कि बेटा आपके नंबर तक जो है ना वो अब मेरिट बना है, आप कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो एलिजिबल हो गए हो, आपको कंप्यूटर साइंस हम ऑफर कर सकते हैं, तो क्या आपको जो है वो एक्सचेंज करना है? तो फिर वो बता सकता है कि हाँ जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेके गया था क्योंकि कंप्यूटर साइंस अवेलेबल नहीं था, अब अगर आ गया है तो मुझे जो है वो चाहिए। तो ये एक्सचेंज इस तरह से होगा मेरिट वाइज। ऐसे नहीं होगा कि मेरे जो है वो भाई ने 70 लिए हैं, उसको कंप्यूटर साइंस मिला है और मेरे 50 हैं, मुझे जो है वो बीएड मिला है, हम दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्यों भाई, इस तरह से थोड़ी होगा, जो डिजर्व करता है उसी को मिलेगा। एक्सचेंज का कोई इस तरह से नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो कि जी वो मुझे दिल से देना चाह रहा है तो मैं ले रहा हूं। नहीं भाई, दिल से दे या पैसों से दे, ये दो इंडिविजुअल्स एक्सचेंज नहीं कर सकते। जहां पे भी आपका जो है वो सीट का मेरिट खत्म होता है और अगर सीट बचती है तो फिर वो अगले कैंडिडेट को उसी मेरिट से कंटिन्यू करके ऑफर करेंगे। इसी तरह से आपका ये एक्सचेंज हो सकता है, अदरवाइज ये एक्सचेंज नहीं होगा। एक और चीज, ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं है कि 2 साल सब कैंपस में पढ़ लिया अब मेन कैंपस में पढ़ूंगा। यह भी पॉलिसी नहीं है कि टेस्ट एक कैंपस में दिया है और एडमिशन दूसरे में मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो नहीं बने मेन कैंपस में, तो आप बोल रहे हो उनको कि जी सब कैंपस में एडमिशन दे दें। इस तरह से भी चीजें नहीं हो रही होती। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज मेरिट लिस्ट। मेरे ख्याल से मैंने आपको मेरिट लिस्ट के ऊपर डिटेल में बता दिया। सेम गोज फॉर सब कैंपसेस, अगर वहां पे भी सीट्स बचती है तो फिर दूसरा लिस्ट लगाएंगे। अब इसी तरह से ये फ्लो चलता रहेगा, जिस भी स्कोर तक उनकी सीट जो है वो आखिरी जाएगी तब तक वो लिस्ट जो है वो लगाते रहेंगे। अब वो 50 पे जाए आखिरी या 55 पे जाए, वो अब डिपेंड करेगा मेरिट के ऊपर। ये तो आईबीएस सखर को भी नहीं पता कि भाई लास्ट स्कोर क्या बनेगा। अच्छा, हॉस्टल के बारे में था कि जी हॉस्टल जो है ना वो हो सकता है पहले 200 बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सारे के सारे जो है वो आउट ऑफ सिटी तो नहीं होंगे ना, मतलब कि सखर से बाहर वाले तो नहीं होंगे ना, बीच में सखर वाले भी होंगे, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलता, जो बाहर रहते हैं उन्हीं को मिलता है। बहुत सारे हॉस्टल खुद से ही नहीं लेंगे, उनका घर जो है वो आसपास होगा या वो प्राइवेट जो है वो प्रेफर कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 200 बच्चों को ही मिलेगा, बीच में बहुत सारे बच्चे नहीं भी तो आ रहे होंगे ना। तो कहीं ना कहीं जो हॉस्टल्स होंगी डायरेक्ट वालों के लिए वो 200 ही होंगी, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप देखो तो 200 ही मिली थी, तो इस दफा भी यही होगा, तकरीबन 200 बच्चों को देंगे, क्योंकि एनटीएसपी वालों को भी वो दे रहे होंगे, एसटीएसपी वालों को भी दे रहे होंगे मेरे ख्याल से, फाउंडेशन वाले भी उनकी नज़र में हैं। सो यही है हॉस्टल के बारे में। और हॉस्टल जो है वो बॉयज़ को बाहर मिलती है, गर्ल्स को अंदर मिलती है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई है हॉस्टल्स। सो ये हॉस्टल के लिए है। अच्छा, फी स्ट्रक्चर का किसी ने पूछा था, तो भाई फी अपडेट होती है हर साल। प्रोबेबली आपके पास जो है वो 1,20,000 से ऊपर ही होगी कंप्यूटर साइंस की, एआई की, या जो है वो आप मान लो EE की, सॉफ्टवेयर की, बीबीए की, अकाउंटिंग की। और अगर आप बीएस मैथ, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, बीएड वगैरह की देखो तो ऑलमोस्ट कोई 80,000 के करीब होगी, ठीक है। हो सकता है अपडेट की हो, अगर अपडेट नहीं की है तो फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले डिपार्टमेंट्स की 120 के होगी पहले सेमेस्टर के लिए, और उनके लिए जो है वो 76 की होगी, बीएस मैथ, बीएड और कौन से मीडिया वगैरह जो भी है। तो जो हल्के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फ़ी भी हल्की है, बाकी जो नाम के एतबार से बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फ़ी भी ज़्यादा बड़ी है। अब देखें स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। एक तो आपके पास ये है जो आईबीएस सखर ने अनाउंस की थी, पाकिस्तान स्वीटों पापा जानी वाली ऑर्फन्स के लिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कोई हमारे पास है ही नहीं, ये हमें दे ही नहीं रहे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आईबीएस सखर वाले खुद देंगे। आप एडमिशन ऑफिस विजिट करें या फाइनेंस ऑफिस विजिट करें, अगर आपको गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे तो उनको कोई मैसेज वगैरह दिखा दें कि जी हमें काम है आईबीएस सखर में एडमिशन ऑफिस में, तो वो आपको अंदर जाने देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो आईबीएस सखर ने सिर्फ पब्लिक किया है ना, वो यही है कि आपको जो है वो एडमिशन होना चाहिए 2025 में आईबीए का, और वो आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो आपको 8 सेमेस्टर्स के लिए स्कॉलरशिप दे देंगे, मतलब कि फर्स्ट की भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये मिलेगी कैसे, क्या इसका अलग से लिस्ट होगा, इसकी कितनी सीट्स हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको आईबीएस सखर ही बता सकती है। मेरे पास कोई इसकी जो है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई सोर्स होता है, तो मैं किससे पूछ के आपको बताऊं। तो बेहतर है कि आप खुद जो है वो विजिट करो। अच्छा, जो हमारे पास बच्चे अभी आईबीएस सखर में आने वाले हैं विदाउट स्कॉलरशिप, उनका क्या होगा? तो भाई देखो, आजकल ना आईबीएस सखर में स्कॉलरशिप मिल नहीं रही, तभी जो वो बहुत सारे बच्चे एसटीएसपी एनटीएसपी प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलती ही नहीं है, तकरीबन हर सेमेस्टर में जो है वो अनाउंस होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिर वो आपका इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कम बच्चों को दे रहे होते हैं। ये एक डार्क रियलिटी है, कोई माने या ना माने। आप भले जाके जो है वो किसी भी आईबीएस सखर के टीचर से या जो है वो स्टूडेंट से पूछो कि जी इस साल कितने बच्चों को एडमिशन मिला 2024-25 के दरमियान, तो भाई वो आपको बताएंगे कि भाई ना होने के बराबर मिला, शायद 100 बच्चों को भी नहीं मिला होगा। और हमारे वीसी साहब जो है वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हमारे पास 700-800 जो है वो स्कॉलरशिप्स होती हैं हर साल, तो भाई मिल क्यों नहीं रही?
तो अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं दे रहे, या बच्चे जो है वो क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। हर सेमेस्टर में जो है वो अनाउंस होती हैं। अब आगे आपका काम होगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, आप अपनी कोई जुगाड़ के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप निकाल ही लो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती है। कुछ ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, नीड बेस्ड आप उसको बोल सकते हो। कुछ मेरिट के ऊपर होती है कि आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो स्कॉलरशिप्स वाली हैं, ये आपको बाद में पता चल जाएंगी जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, आपका यहाँ पे क्लासेस चलेंगे, प्रॉपर आप आईबीए के डोमेन में आ जाओगे, तो ये आपको हर खबर दे रहे होते हैं कि जी ये अपॉर्चुनिटी आईबीए में अवेलेबल है, आप इसमें अप्लाई करें, ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसमें अप्लाई करें। फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, इंटरव्यूज वगैरह ले रहे होते हैं। तो उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, अदरवाइज फिर आप तब तक अपनी फी पे पढ़ रहे होते हैं। और जब मिल जाती है स्कॉलरशिप तो सारी फीस वापस भी देते हैं, ठीक है। बोलते हैं, अब देते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो दिस इज अबाउट स्कॉलरशिप्स। लेकिन डार्क रियलिटी अभी यही है कि स्कॉलरशिप्स नहीं है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर और हॉस्टल प्रोसीजर क्या है। तो एडमिशन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। जब आप इंटरव्यू वाले दिन जो है वो चालान लेके आओगे, वो आपको कुछ फॉर्म्स देंगे, वो आपने फिल करके चालान पे करके उनको जो है वो सबमिट करके आना होता है। सबमिशन की वो डेट भी आपको बता देते हैं, जो भी डेडलाइन वो देंगे। तो फिर आपका जो वो एडमिशन कंफर्म हो जाता है और फिर वो आपको मैसेज वगैरह करके जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके जो वो क्लासेस कब से होंगे। बाकी फिर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आपको टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही कम्युनिटी में इन्फॉर्म कर दूंगा। कम्युनिटी का मैं लिंक लगा रहा हूँ, वो आप ज्वाइन कर लें। हॉस्टल प्रोसीजर क्या होगा, अगर तो आपको आईबीएस सक्खर ने हॉस्टल दिए तो अगेन उसके भी आपके पास फॉर्म्स होंगे, वो भी आप सबमिट करके आओगे। और वो क्लासेस से एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जी आप अपना सामान लेके आए, और वो आप आईबीएस सक्खर जाके लेके पहुंचोगे और वो आपको पॉइंट पे छोड़ आएंगे जो भी आपका हॉस्टल होगा। अगर आपको आईबीएस सक्खर की तरफ से हॉस्टल नहीं मिला तो फिर आपको खुद से मैनेज करना होगा प्राइवेटली। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स जो है वो सक्खर में मौजूद हैं, आईबीएस सक्खर की वजह से ही ओपन हुए हैं बेसिकली। तो फिर वहां पे आप जाके जो है वो देख सकते हो कि कौन सा हॉस्टल बेस्ट है, वहां पे आप जो है अपना स्टे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। या तो आउटबैक करो, आईबीएस सक्खर की पॉइंट्स नहीं चलती, सिर्फ सक्खर में ही चलती है इधर उधर, बाकी कोई दूसरे सिटीज में नहीं चलती जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ जो है वो मैं क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे है। अब मैं सारे तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियो जो वो खत्म हो जाए। मजीद में गाइडलाइंस वगैरह आपको देता रहूंगा कम्युनिटी में, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं जो कि है मोहम्मद तारिक लाशारी की तरफ से कि जी आईबीए में एडमिशन मिलने के बाद स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं या नहीं, अगर होती हैं तो कितने टाइम के बाद। मैंने जैसे बताया कि ऑफर बहुत कम हो रही है आजकल, लेकिन होती जरूर है सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। फिर अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर आपको मजीद वेट करना पड़ता है कि मजीद जो है वो जब अनाउंस हो। यही सवाल था ना? हाँ यही है भाई। उसके बाद हमारे पास अब्दुल कदीर साहब जो कि सवाल पूछ रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ टॉप 100 को ही मिलेगी या कुछ बच्चे अगर लोकल हैं तो 100 से ऊपर वालों के चांसेस हैं, लाइक मेरिट नंबर 110? एब्सोल्युटली, लेकिन सिर्फ 100 को नहीं मिलेगी, 200 टोटल हॉस्टल्स होंगी तकरीबन, मेरे ख्याल से मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। अगर आपका मेरिट जो है वो टॉप 300 में है, आपका नाम टॉप 250 में है, तो हॉस्टल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एआई की सीट्स कितनी है भाई? जो नया डिपार्टमेंट है ना एआई का, इसकी सीट्स हमें जो है वो नहीं बताई गई, 40 है या 80 है। ये अभी इंटरव्यू वाले दिन बच्चे जाएंगे तो वहां पे लगी होगी चार्ट वगैरह पे सारी, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो देख लेंगे कितनी है। बाकी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बाकी जो बीएस सीएस के अंदर जो स्पेशलाइजेशन वाला एआई है ना, उसकी सीट्स जो है वो 80 है। उसके बाद इनका ही सवाल है, फीस इंटरव्यू वाले दिन ही जमा करवानी है, ये तो मैंने बता दिया। हॉस्टल फीस कितनी है भाई? हॉस्टल की फीस जो है ना वो लास्ट ईयर 25,000 थी पर सेमेस्टर। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो पर सेमेस्टर होता है। तो ये जो मैंने आपको कंप्यूटर साइंस की फीस बताई ना 1,30,000 या 1,20,000, ये भी पर सेमेस्टर होगी। सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। तो हॉस्टल फी 25,000 थी लास्ट ईयर, अगर वो बढ़ाते भी हैं तो 2,000 बढ़ा देंगे, 27,000 हो जाएगी पर सेमेस्टर, या यही रखेंगे 25,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जुनैद अली। वालेकुम सलाम। एंड क्वेश्चन इज अबाउट अ प्रोग्राम नेम बीएस मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एक्चुरियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, दे डिफरेंट डिपार्टमेंट आर अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स आए हैं ना बीएस मैथमेटिक्स के अंदर, डेटा साइंस का और रिस्क मैनेजमेंट का, तो भाई ये स्पेशलाइजेशन से पहले 2 साल आप सेम कोर्सेज ही पढ़ रहे होगे। उसके बाद फिर आप जब ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे तो कुछ आप कोर्सेज जो है वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस की तरफ जाना है तो आप वो वाले कोर्सेज पढ़ लोगे, अलग से सेशन बन जाएगा। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आप वो वाले कोर्सेज पढ़ोगे। तो इसकी कोई अलग से सीट्स नहीं है, ये एक ही डिपार्टमेंट है, बस आगे इसकी जो है वो फील्ड्स में वेराइटी लाई गई है कि बच्चे जो है वो डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं अगर उनको मजीद किसी डिफरेंट फील्ड में जाना है आगे बीएस के बाद।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सवाल है हॉस्टल की कितनी सीट्स हैं? 163 नंबर पर हॉस्टल मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई। अच्छा जी, उसके बाद हसनैन अली का सवाल है एनटीएसपी एसटीएसपी की आउटलाइंस वगैरह क्या हैं और एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं उनकी। भाई एक तो ये जो है ना वो हर साल नाटक होता है कि एसटीएसपी आएगी भी इस साल या नहीं आएगी, एनटीएसपी आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये अभी जो है वो कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एनटीएसपी का तो मुझे नहीं पता कि आएगी या नहीं, बाकी एसटीएसपी और फाउंडेशन तो तकरीबन आ ही जाएंगी क्योंकि ये आईबीए के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बजट अलग से सेट होता है, तो ये तो तकरीबन आ सकते हैं दिसंबर नवंबर दिनों में या अक्टूबर में एसटीएसपी अनाउंस हो सकती है। इनकी आउटलाइंस वगैरह क्या है इसके ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा। फिलहाल यही बता सकता हूँ कि सेम ही आउटलाइन है जो आप डायरेक्ट टेस्ट में फॉलो करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल है समीर मेमन का, बल्कि दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है सर माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर मुझे किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मिल गया है एंड आईबीए के अंदर मेरा स्कोर 59 है, सो अब जो आईबीए मुझे दे वो मुझे ले लेना चाहिए या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर सॉफ्टवेयर सही है? अब देखो ये वही बात हो गई भाई, आईबीए सक्कर से रिश्ता थोड़ी ले रहे हैं कि वो प्यारी है तो बस वही ले लें जो भी वो दे रही है। भाई अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है तो आप वहां पे चले जाओ ना, क्योंकि 59 पे तो आईबीए वाले आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप जो है वो सिर्फ आईबीएस सक्खर के लिए जो है वो अपना पैशन छोड़ रहे हो या जो भी आपकी चॉइस है, या जो है वो आप अपने इंटरेस्ट की तरफ किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जो आपको बेहतर लगे। भाई यहाँ पे तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग मूवमेंट लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्हीं का दूसरा सवाल है सर क्या आईबीए सक्खर में सेल्फ पे सीट मिलती है? ये अच्छा सवाल है भाई। सक्खर आईबीए के अंदर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सीट्स नहीं है, ठीक है। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है ना कि आप एक बड़ी फी पे करते हो लाखों में और आपको जो है वो ऐसे ही डिपार्टमेंट मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर का, एक कोटा होता है बेसिकली। लेकिन ये मैं आपको बता दूं जो अभी आईबीए सक्खर के हालात चल रहे हैं ना, अगर इसी तरह से ये 3-4 साल और चला तो भाई आईबीए सक्खर में भी आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट्स दिखेंगी, ये आप याद कर लो। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि आप एक लिमिटेड स्कोर के ऊपर टेस्ट पास कर लेते हो और वो आपको जो है वो दे देते हैं ऐसे ही, कोई मेरिट नहीं देते, अलग से ही इनका जो वो लिस्ट चल रहा होता है। एक अच्छा अमाउंट आप दे रहे होते हो किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू और फिर वो आपको एडमिशन दे देते हैं आपकी पसंद की जो है वो डिपार्टमेंट में। लेकिन आईबीएस सक्खर में फिलहाल ये नहीं है, हालात यही है कि आगे हो जाएगा, फिलहाल नहीं है भाई। अच्छा जी, उसके बाद नेम राशिद शाह, इनका सवाल है अगेन 3 सवाल। भाई एक सवाल पूछना था ना। पहला सवाल 485 सीट्स हैं लेकिन मेरे लिस्ट में सिर्फ 433 नाम आ रहे हैं। भाई सीट्स तो ज्यादा ही है 433 से, लेकिन फिलहाल ये इन्हीं को ऑफर कर रहे हैं, तो इसके बाद और भी सीट्स बचेंगी तो वो आपको बुला लेंगे, ठीक है। और प्रोबेबली यही बचेंगी बीएड मीडिया डबल ई। उसके बाद इनका सवाल है विल दे अनाउंस द वेटिंग लिस्ट एंड इफ नॉट व्हाट इज प्रोसेस फॉर अदर एप्लीकेंट्स ऑन द लिस्ट, हाउ कुड दे नो इफ दे गेट अ चांस? भाई लिस्ट अनाउंस होगी लेकिन ये अनाउंस होगी इंटरव्यूज के बाद, जो पहली मेरिट लिस्ट है ना इसका इंटरव्यू जब हो जाएगा और ये जो चालान की डेट देंगे उसके बाद। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द टैलेंट प्रोग्राम्स फॉर दोज हु ऑलरेडी गॉट एडमिशन? जी हाँ, अगर आप एलिजिबल हो। एलिजिबल कैसे कि लेट सपोज अगर एसटीएसपी एनटीएसपी फाउंडेशन जो है वो ये अनाउंस करते हैं 2026 के लिए, तो जिन्होंने इंटरमीडिएट 2025 2024 2023 में किया होगा वो सारे एलिजिबल हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आप पास हो जाते हो और आप वो टैलेंट एंड प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको ये रेगुलर की डिग्री छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आप फिर यहाँ पे ये दोनों कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद है माय नेम इज निसार सुमरो, माय क्वेश्चन इज सर सीट्स कम की गई हैं क्या? क्योंकि देखा जाए तो सीट्स तो 530 प्लस होनी चाहिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, पर इसमें लिस्ट में 433 है। क्यों भाई? सीट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं को बुलाया हुआ है। आपका भी नाम बहुत नीचे है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ भाई। उसके बाद हमारे पास सवाल है अब्दुल्ला का, जो कि पूछ रहे हैं सर माय क्वेश्चन इज इफ अ स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बीबीए डिपार्टमेंट बट हैज नॉट पेड द फी by the due date because he is waiting for a possible offer from IBA for a different department such as AI, will IBA still consider offering him another department through a phone call, or do they only offer such department changes to students who have already paid the fee for the initially allotted department? बिल्कुल सही बात है। अगर आप लेट सपोज जो है वो इंटरव्यू वाले दिन गए और आपको जो है वो सीएस चाहिए था लेकिन आपको सीएस नहीं मिला, आपको एआई मिला, ठीक है। लेट सपोज जो है वो आपके मेरिट तक जो है वो सीएस की सीट्स खत्म हो गई और आप एआई लेके चले आ गए, ठीक है। और आप जो है वो चालान पे ही नहीं कर रहे कि भाई हो सकता है आईबीए वाले मुझे जो है वो सीएस के लिए ऑफर करें। भाई ये तब तक ऑफर नहीं करेंगे जब तक आप चालान जो है वो पे नहीं कर लेते, ठीक है। चालान आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपके मेरिट तक जो है वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है आपकी चॉइस का तो वो फिर आपको फोन कॉल करेंगे। लेट सपोज 120 पे एक बच्चा बैठा था, उसको जो वो सीएस चाहिए था, उसको सीएस नहीं मिला, वो एआई लेके आ गया, ठीक है।
उसके बाद उसने चालान जो है वो एआई का भर दिया, लेकिन वहां से अगर जो है वो कोई सीएस की जो है वो सीट बच गई और वो 121 वाले को अब ऑफर हो रही है, तो वो उसको डेफिनेटली कॉल करेंगे कि बेटा आपको भी सीएस चाहिए होगा शायद, तो हम आपको यहाँ पे ऑफर करते हैं कि सीएस की सीट जो है वो आपके लिए खाली है, आप ले सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये मेरिट लिस्ट चलेगा। बाकी वो नहीं है कि अपनी पसंद से किसी को भी दे दो या कहीं से भी कोई नाम उठा के उसको दे दो, प्रॉपर मेरिट चलेगा भाई। उसके बाद है मोहम्मद मेहरान, विच डिपार्टमेंट फॉर कंप्यूटर interested is boy if he is not able to get through CES, AIS, CS specialization in AI or software engineering due to limited seats, and can we change to any of the department after first or second semester of joining the SIBA? SIBA means Sakhar IB. If seat is available there, if having GPA like 2.5, भाई देखो ये जो है ना वो IBA कराची में होता है कि लेट सपोज अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए था और आपको सोशल साइंस मिल गया या कोई और ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें कोर्सेज सेम है, तो आप अगले साल जो है ना वो फिर ये चेंज कर सकते हो डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे आईबीए में नहीं होता कि आप जो है वो पहले 2 सेमेस्टर कोई एक डिपार्टमेंट पढ़ लो, फिर अगर जो है वो अगले साल आपका मूड जो है वो चेंज हो रहा है तो आप दूसरा ज्वाइन कर लो, ये नहीं होता आईबीए में, ठीक है। इवन भले आपके पास क्रेडिट आर सेम हो, कोर्स सेम हो, ये मजीद कुछ यूनिवर्सिटी की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है जो आप बोल रहे हो मोहम्मद मेहरान। बाकी ये जो आप बोल रहे हो ना कि अगर किसी सीएस वाले बच्चे को जिसको सीएस चाहिए या जो है वो आईटी का कोई डिपार्टमेंट चाहिए और उसको नहीं मिल रहा, तो वो क्या दूसरा ऑप्शन कंसीडर करे, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा भाई। सुनो सबकी, करो अपनी। उसके बाद सर रेगुलर स्कॉलरशिप का भी थोड़ा रियलिटी चेक देना आजकल की सूरत हाल के हवाले से। भाई रेगुलर में नहीं है स्कॉलरशिप्स, अगर एनटीएचपी एसटीएचपी के थ्रू एडमिशन मिल रहा है तो ले लें, सुकून से जिंदगी गुजारें। इस तरह की स्कॉलरशिप्स रेगुलर में नहीं है जिस तरह की आपको ये एनटीएचपी और एसटीएचपी वाली मिल रही है, ठीक है, हैं सही लेकिन हर बच्चे के लिए नहीं है। ये जो आप देखते हो ना आजकल आईबीए के तकरीबन पोस्टर्स में कि 70% बच्चे आईबीए में जो वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो ये पहले होता था, अब नहीं है। अब ऐसे लिखना चाहिए कि 70% बच्चे जो है ना वो अपनी फी पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद सलाम सर, मेरा लिस्ट में सफ़ा लास्ट में नेम आया है तो मुझे आसरा नहीं लग रहा मेरा डिजायर डिपार्टमेंट का, तो मैं जाऊं या ना जाऊं? तो भाई आप जाओ, ठीक है, आप जो है वो कम से कम वेरिफिकेशन वाले दिन जाओ तो देखो तो मिल क्या रहा है। मतलब कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिल रहा है तो देखो तो सही मिल क्या रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई आप जाओ। बहुत सारे बच्चों के मैंने सवालात पिक नहीं किए टाइम की कमी की वजह से, गर्मी की वजह से, तो अगर आपका कोई सवाल मिस हो गया हो जो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो एसटीएचपी एनटीएचपी फाउंडेशन के बारे में जो वो पूछ रहे हैं, तो भाई इनकी मैं तैयारी करवाऊंगा, आप मुझसे जो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी सक्खर में। बाकी इनकी डिटेल्स वगैरह क्या है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे जो है वो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको जो है वो मेरी इन्वॉल्वमेंट अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कंसिस्टेंट रहने की, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ अपनी स्टडीज़ में जिसकी वजह से जो है वो रेगुलरली वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करता यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने डायरेक्ट टेस्ट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए किया है। सो उसके लिए मैं आप सबको भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने जो है वो एक अच्छी सपोर्ट दिखाई। सबसे ज़्यादा मेरी ग्रोथ जो है वो चैनल की इन्हीं दिनों में हुई, तो वो आप ही सब की वजह से है। बाकी आई होप कि आपको मेरी तरफ से भी जो है वो कोई कमी पेशी जो है वो फील नहीं हुई होगी। मज़ीद जो है वो अपडेट्स आईबीएस सक्खर की तरफ से जो भी आएंगी आगे, एसटीएचपी एनटीएचपी फाउंडेशन या जो भी मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करने का सोच रहा हूँ, तो उनके बारे में भी सजेस्ट करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।